नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ल्ड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका, जो कि संघ से रिलेटेड है, पूरे एक देश के बारे में। इसमें अलग अलग छोटे छोटे मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसे हम कवर करने वाले हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी किस तरीके से काम करते हैं, ये सब हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विषय पहले देखेंगे संघीय कार्यपालिका क्या होती है, इसके क्या क्या तत्व होते हैं, संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ देखेंगे, इसका क्या महत्व होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, और संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका में क्या डिफरेंस होता है। एंड में देखेंगे निष्कर्ष। संघीय कार्यपालिका, जो कि भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक मेंशन है। संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और भारत के महान्यायवादी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सभी शामिल होते हैं इसमें संघीय कार्यपालिका में। यह भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णित है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। संघीय कार्यपालिका के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। पहला है राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, वह देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही जो उसका कार्यभार संभालता है वो उपराष्ट्रपति के अंडर में ही आता है। थर्ड होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का ये हेड होता है और सरकार का वास्तविक मुखिया भी प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। फोर्थ आती है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों का समूह होता है। प्रधानमंत्री की सलाह लेकर राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रियों को, तो उसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जिसे हम कहते हैं। महान्यायवादी होता है, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जो हमारी सरकार की तरफ से जो कानूनी निर्णय लेता है उसको महान्यायवादी कहते हैं देश के लिए। संघीय कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। पहला है कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं, कानूनों को लागू करना, नीतियों का निर्माण करना और कार्यान्वयन करना। तो ये इसकी शक्तियाँ हैं, कानून बनाना, उनको लागू करना, ये सारे इसकी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, संसद को बुलाना, तो हमारी जो संसद होती है उसके सत्र होते हैं, सत्र बैठाए जाते हैं 6-6 महीने के गैप में, तो संसद को बुलाना, उसको स्थगित करना, लोकसभा को भंग करना, ये सारे विधायी शक्तियाँ आती हैं संघीय कार्यपालिका की। थर्ड है न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं, क्षमादान की शक्ति, न्यायिक नियुक्तियाँ, किसी की नियुक्ति करनी हो किसी भी व्यक्ति की और किसी को क्षमादान देना हो, तो ये भी हमारे संघीय कार्यपालिका की शक्तियों में आता है। सैन्य शक्तियाँ क्या होती है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है ये। संघीय कार्यपालिका का क्या महत्व होता है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये इसका काम होता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना और उनको कार्यान्वयन करना, ये भी इसका काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना, ये भी इसका वर्क है। संघीय कार्यपालिका क्या क्या कार्य होते हैं, देश का प्रशासन चलाना, जो कानून व्यवस्था उसको चलाना, कानूनों को लागू किस तरीके से करना, ये भी इसके वर्क में आते हैं। विदेशी मामलों को किस तरीके से संचालन करना है, किस तरीके से उनको मेंटेन करना है, रखना है, विदेशी मामलों को उनके साथ किस तरीके से हमें संबंध बनाने, ये सारे इसके वर्क होते हैं। रक्षा बलों का किस तरीके से नेतृत्व करना है, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना है या नहीं करना, ये भी इसके कार्य में आते हैं। संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका में क्या अंतर होता है। संघ जो होता है पूरे देश के लिए होता है, काम करता है, और जो राज्य कार्यपालिका जो होती है छोटे छोटे स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके लिए काम करती है। संघीय कार्यपालिका केंद्र सरकार के लिए है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि राज्य कार्यपालिका राज्य सरकार के लिए, जिसमें कि राज्यपाल हो जाते हैं। सेकंड है संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जबकि राज्य कार्यपालिका के प्रमुख कौन कौन है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। वहीं जहाँ देश के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रपति काम करता है तो स्टेट के लिए राज्यपाल करता है, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री काम करता है तो स्टेट के लिए मुख्यमंत्री काम करता है। सेम वर्क होते हैं, कुछ कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज़्यादा दी गई हैं, जबकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कम दी गई हैं। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जबकि राज्य कार्यपालिका राज्य स्तर पर करती है।
ये इनके बीच में डिफरेंस है। निष्कर्ष, भारतीय संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है, जो देश के शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का शासन बना रहे और नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा होती रहे। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।